नमस्ते, आपका मास्टर चैनल पे स्वागत है। तो ये दूसरा कार्डन सवाल है, हाउ डू दे फील अबाउट यू। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है बिग बग्स, आपका दूसरा ऑप्शन है लव, आपका तीसरा ऑप्शन है सेलिब्रेशन। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, हाउ डू दे फील अबाउट यू। तो आपके जो कार्ड्स निकले हैं वो हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद है 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड है फुल कार्ड। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जब 8 ऑफ स्वॉर्ड्स गिरा उस दौरान पे जो फीलिंग मुझे आई वो ये था कि इस इंसान को लगता है कि आपको कुछ मालूम ही नहीं है। ओके, लाइक यू नॉट इवन अवेयर कि ये इंसान आपको पसंद करते हैं। ओके, यू डोंट इवन नो हाउ हाउ दे फील अबाउट यू। मतलब आपको लाइक आप क्लूलेस हो। ओके, लाइक उस टाइप की एनर्जी ये इंसान आपको लेके फील कर रहे हैं कि यू डोंट नो अबाउट देयर फीलिंग्स, या लाइक मे बी अगर आप जानते भी हो तो आप उस चीज़ को काफ़ी लाइटली ले रहे हो, यू नॉट टेकिंग देम सीरियसली। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए आपके बहुत सारे ऐसे कार्ड्स गिरे हैं जो एक यंग एनर्जी को दर्शा रहे हैं, चाहे वो 2 ऑफ पेंटिकल्स में हो जाए, पेज ऑफ कप्स में हो जाए, पेज ऑफ वॉन्ड्स में हो जाए या फूल कार्ड में हो जाए। ओके, ये चारों के चारों कार्ड्स यंग एनर्जी को दर्शा रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये दर्शा रहा है कि मे बी आप इस इंसान को इतना सीरियसली नहीं लेते। यू हैव दिस फीलिंग कि ये जो इंसान है मे बी काफ़ी इमेच्योर हैं, दे आर नॉट इक्विप्ड फॉर अ सीरियस लाइफ। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी भी है जहाँ पे यू लाइक ये इंसान बस मेरे तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड है, दे जस्ट लाइक मी फिजिकली, दे फाइंड मी अट्रैक्टिव। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी जो एक और चीज़ है विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स, विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स स्पेशली ये दर्शाता है कि आप, आई थिंक यू नो कि यू नो लाइक दे हैव अ क्रश ऑन यू। ओके, आप अवेयर हो, बट इस इंसान के दिमाग में ऐसा है कि लाइक यू नॉट सीइंग इट, आप देख ही नहीं रहे हो इस चीज़ को, यू नॉट अवेयर अबाउट एनीथिंग, लाइक आपको मालूम ही नहीं है। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, लाइक ये इस इंसान के दिमाग में चल रहा है। ओके, बट आप जानते हो, ओके, यू नो दैट दिस पर्सन लाइक्स यू। ओके, कि विद द पेज ऑफ कप्स दे हैव फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। ओके, मतलब एक क्रश वाली फीलिंग, काफ़ी सीरियस नहीं, क्रश, एंड दे फाइंड यू क्वाइट अट्रैक्टिव। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके, बट ये इंसान एक्चुअली आपको लेके काफ़ी सीरियस हैं, इवन इफ दे कम अक्रॉस एज इमेच्योर या काफ़ी यंग दिखते हैं। बट आई थिंक इनका एज कुछ भी हो, यू फाइंड देम, आपको ना लाइक यू हैव दिस फीलिंग कि ये इंसान लाइक दे आर नॉट सीरियस अबाउट यू। ओके, आपको लग रहा है दे आर नॉट सीरियस अबाउट यू, जबकि विथ द 10 ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान दे आर लाइक थिंकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म। ओके, लाइक सीरियस लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं, दे हैव देयर लाइफ प्लान्ड आउट। कोई कोई ऐसे लोग होते हैं जो यू नो लाइक फ्यूचर का बहुत दूर तक सोचते हैं, मतलब लाइक बहुत दूर तक सोचते हैं कि क्या होगा, यू नो इवन टिल डेथ दे थिंक। ओके, इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे इंसान फ्यूचर, बुढ़ापे, वो सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। ओके, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो द थिंग इज़ कि ये इंसान एक्चुअली आपको लेके डेफिनेटली आपको अट्रैक्टिव देखते हैं। ओके, बट द थिंग इज़ कि ये इंसान आपके बारे में काफ़ी सीरियस हैं एंड दे टेक यू वेरी सीरियसली। ओके, मतलब आपकी वैल्यू समझते हैं, दे सी अ फ्यूचर विथ यू, एंड प्रॉबेबली ये इंसान बहुत लॉयल हैं आपको लेके, लाइक रियली लॉयल टूवर्ड्स यू। वो एक एनर्जी दिखाई दे रही है। ये इंसान लाइक दे वांट हैव 2 किड्स विथ यू, लाइक एवरीथिंग इज लाइक प्लान्ड आउट। उनके दिमाग में लाइक सब कुछ प्लान्ड आउट है कि ये चाहिए आपके साथ। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। बट आई थिंक आप लाइक यू आर लाइक क्लूलेस, एंड इस इंसान को भी लगता है कि यू आर जस्ट क्लूलेस, यू टेकिंग देम वेरी लाइटली, एंड मे बी आप इनको इतना भाव भी नहीं दे रहे होगे, बट देन दे आर रियली सीरियस अबाउट यू। ओके, तो वो एक एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं आपके आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ये चेंज्ड माई लाइफ,
They will support you. ये इंसान थोड़े इनसिक्योर हो सकते हैं. Your angels are besides you. उसके बाद है आई एम अ चेंज्ड पर्सन. ओके, एक और मैसेज आपके लिए गिरा है. यू आर हीलिंग. सो या ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी. थैंक यू. जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं. हाउ डू दे फील अबाउट यू. तो इस पर्टिकुलर पाइल के लिए बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं. वो हैं टावर कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट कार्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ wands, टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, द सन कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स. उसके बाद है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, सो फर्स्ट थिंग यहाँ पे जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि ये जो इंसान है या आपका जो रिलेशनशिप रहा है इस इंसान के साथ वो बहुत ही लाइफ चेंजिंग रहा होगा. एंड ये चीज़ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऐसे कार्ड्स गिरे हैं जो दर्शा रहे हैं कि इस कनेक्शन ने आइदर आपने इस इंसान को बहुत दुख दिया है या म्यूचुअली आप दोनों ने ये दुख एक्सपीरियंस किया है. बहुत बार ये पेनफुल रिलेशनशिप्स की बात करता है जो टेन ऑफ स्वॉर्ड्स है ना. लाइक इट्स अ वेरी पेनफुल रिलेशनशिप. एक इंसान जो आपको बहुत हद तक बदल देते हैं, वो जो पेन लाइक कहीं ना कहीं एक पेन एसोसिएट आप करते हो. ओके, आइदर आप या दोनों ही. ओके, सामने वाला इंसान भी ये चीज़ हो सकता है कि दे एसोसिएट अ लॉट ऑफ पेन विथ यू. ओके, ये एक बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस रहा होगा आप दोनों के लिए. आप दोनों ने लाइफ लेसन सीखे होंगे क्योंकि ये चीज़ मैं इसलिए कह रही हूँ म्यूचुअल हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आपके पास टू ऑफ कप्स हैं. तो इस हिसाब से वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स. एंड जो पहला कार्ड है वो है टावर कार्ड. तो टावर कार्ड यूजुअली लाइफ चेंजिंग सिचुएशंस की बात करता है. एंड टावर ये भी दर्शाता है कि ब्रेकअप्स हुए होंगे बट जो ब्रेकअप हुआ होगा वो लाइक वाज समथिंग, मतलब कुछ ऐसा जैसे ऐसा लाइक इट वाज वेरी सीरियस ब्रेकअप. ओके, ब्रेकअप या बहुत बार डिवोर्स की भी बात करता है. सो विद द टावर कार्ड कहीं ना कहीं आपकी दुनिया लाइक it shaked up your life. Okay, like there's some sort of ज़रूरी नहीं है कि बहुत मतलब बहुत बार इट्स लाइक ओके म्यूचुअली वी गॉट सेपरेटेड. ओके, म्यूचुअली हमने डिसाइड किया कि हम अलग हो जाएंगे बट वी आर स्टिल फ्रेंड्स. उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही. ओके, इट वॉज लाइक समथिंग वेरी सीरियस एंड समथिंग विच चेंज्ड both of your lives. Okay, वो एक एनर्जी दिखाई दे रही है. एंड विद द टावर कार्ड इट मस्ट हैव बीन अ डिफिकल्ट एक्सपीरियंस. वो चीज़ दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हियर विद द टावर कार्ड. तो कोई ना कोई ऐसे रिलेशनशिप को दर्शा रहा है जहाँ पे एक डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस रहा होगा एंड यू बोथ हैव गॉन थ्रू इट एंड ये एक म्यूचुअल कनेक्शन था. सो विद द टावर कार्ड वो एक एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है. सो इवन इन स्पाइट कि आप दोनों सेपरेट हो चुके हो या यू हैड अ ब्रेकअप, ये इंसान डेफिनेटली दे स्टिल सी कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी. भले ही एक छोटी पॉसिबिलिटी है बट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं इन द सेंस कि बहुत मेहनत लगेगी, मे बी बहुत लंबा वक्त भी लगेगा to make things right with the Ace of Pentacles. But there is a very small opportunity. Okay, एक window of opportunity ये इंसान देख रहे हैं with the Ace of Pentacles. Okay, they still want some sort of like connection with you. मतलब like okay, भले ही like जान पहचान हो या just friendship हो, somehow they want to be in your life, be in your life. Okay, तो वो एक एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ.
उसके बाद जो कार्ड है वो है चैरियट कार्ड। मे बी कंपैटिबिलिटी इश्यूज रहे होंगे विथ द चैरियट एनर्जी। आप दोनों बहुत अलग हो सकते हो। यू बोथ माइट बी वेरी डिफरेंट इन पर्सनालिटी वाइज, ओके। या कुछ ना कुछ ऐसा डिफरेंट है जो आप दोनों को बहुत अलग करता है एक दूसरे से विद द चैरियट एनर्जी। एक इंसान डेफिनेटली बहुत ड्रिवन हो सकते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट टाइप के हो सकते हैं, बट एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है जहाँ पे देर इज़ अ लॉट ऑफ माइंड गेम्स, ओके। सो कोई ना कोई इंसान बहुत माइंड गेम्स खेल रहे थे यहाँ पे, वो चीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट दे डेफिनेटली हैव फीलिंग्स फॉर यू, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स है। ये इंसान प्रॉब्ली आपके बारे में सॉन्ग्स लिखते होंगे, पोएम्स लिखते होंगे, वो सारी एनर्जी है, एंड दे स्टिल वांट टू कम टूवर्ड्स यू, ओके। क्योंकि जो किंग ऑफ स्पॉट्स है एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत हॉट एंड कोल्ड है। तो मे बी दे वर वेरी कोल्ड टूवर्ड्स यू, फिर भी लाइक दे डेंट रियलाइज दैट दे वर बीइंग कोल्ड टूवर्ड्स यू, एंड स्टिल ये इंसान लाइक यू नो दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, ओके। बट देन आप बहुत हर्ट हो चुके हो, यू गॉन थ्रू अ लॉट विद दिस रिलेशनशिप। इतनी बार आप हर्ट हो चुके हो कि यू लाइक यू हैव योर वॉल्स अप, ओके, विद द नाइन ऑफ वॉन्स यू हैव योर वॉल्स अप। तो वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ। कहीं ना कहीं एक डर है कि ये इंसान अगर आपके लाइफ में वापस आएंगे, यू हैव दिस फियर दैट दे गोइंग टू हर्ट यू, ओके। तो वो एक एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। एंड देन विथ द टू ऑफ कप्स, it was like it was a mutual connection, but all of a sudden you're starting to doubt it with the four of cups, okay, like doubt। कहीं ना कहीं आप ये भी सोच रहे हो कि was this person entertaining other people, not exactly cheating, but क्या ये इंसान आपसे इमोशनली मतलब लाइक दूसरों को भी एंटरटेन कर रहे थे। इट्स समथिंग लाइक दैट, ओके। माइट नॉट बी फिजिकल चीटिंग, बट कहीं ना कहीं आपको ये भी लग रहा है कि ये इंसान बस आप ही की तरफ इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, बट मे बी देवर अदर पीपल ऑल्सो इन्वॉल्व, ओके। वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, लाइक यू आर स्टार्टिंग टू डाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप बहुत सारी चीज़ों को क्वेश्चन कर रहे हो यहाँ पे। वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। आपका आपका जो इमोशनल स्टेट है वो थोड़ा लाइक, I'm sorry to say, but it seems like it's like almost destroyed sort, like you know आपका वो mental peace नहीं है, you do not have that mental peace। जबकि ये इंसान जब आपके बारे में सोचते हैं with the sun card and with the page of pentacles, like sun usually एक relationship के तौर पे जब भी मैंने देखा है, it is like आप उनके लाइफ में, उनके माइंड में यू आर अ हैप्पी थॉट, ओके। आपके साथ जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं विथ द सन एनर्जी। तो इस हिसाब से ये दर्शा रहा है कि उनके लाइफ में यू आर लाइक दैट पॉजिटिव लाइट, ओके। एंड ये हमेशा आपको वो पॉजिटिविटी के साथ जोड़ते हैं, एंड यू ऑलवेज मेक देम स्माइल। दे हैड वेरी हैप्पी मोमेंट्स विथ यू। उस टाइप की एनर्जी है ऑफ द सन कार्ड, ओके। मे बी यू इवन हैड अ चाइल्ड विद दिस पर्सन, वो एक एनर्जी भी हो सकती है। अगर ये सारी चीज़ों से आप एसोसिएट नहीं कर पा रहे हो, देन प्रॉब्ली यू हैड अ चाइल्ड विद दिस पर्सन, ओके। तो वो चीज़ भी हो सकती है। एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे लाइक दे थिंक दैट यू नो इफ़ आई शो अ लिटिल लव, थोड़ी अपॉलोजी अगर मैं दिखाऊँ, तो प्रॉब्ली ये इंसान लाइक दे हैव अ चांस, ओके। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये दर्शा रहा है कि यू नो यू हैव गॉन थ्रू अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस, एंड विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये इंसान आपको like they're still not in a position to let you go, okay। so even if you decide to walk away from this person with the knight of swords, ये इंसान definitely आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, okay। they're way too eager to be with you। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। a lot of fear, okay, कि आप उनके लाइफ से चले जाओगे। पर कहीं ना कहीं आपका इन लाइक you have had a very positive इफेक्ट इन देयर लाइफ, ओके। एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आपने उनके लाइफ में दिया है, बट वो चीज़ आपको लाइक यू नो आपके लाइफ में इनका इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं रहा है, ओके। वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस इंसान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकते हो। सन बहुत बार इंपॉर्टेंट लोगों की बात करता है, स्ट्रॉन्ग लव। डोंट सिंपली एग्जिस्ट। Someone is stalking you। I miss you।
ओके, वन मोर मैसेज आपके पास से। ओके, डेफिनेटली फ्रॉम योर पास्ट। ओके, बहुत सारे दूसरे मैसेजेस, सॉरी, दूसरे मैसेजेस नीचे गिरे हैं, वो है इंस्टेंट अट्रैक्शन, आई डोंट थिंक आई एम वर्दी ऑफ यू, सेकेंड चांसेस, यू आर बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, एंड है शाई। ओके, सो या ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, हाउ डू दे फील अबाउट यू। तो आपके जो कार्ड्स निकले हैं वो है डेथ कार्ड, 2 ऑफ wands, 9 of pentacles, 7 of swords एंड है 3 of swords। सो फर्स्ट थिंग अगर देखा जाए तो ये इंसान आपको लेके काफ़ी हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। ओके, क्योंकि जो लास्ट कार्ड है वो है 3 of swords, सो दे फीलिंग अ लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक। एंड जो पहला कार्ड है वो है डेथ कार्ड। ओके, तो इस हिसाब से ये दर्शा रहा है कि आपने इस इंसान को बदला है, यू हैव चेंज देयर लाइफ, यू हैव चेंज दिस पर्सन। कहीं ना कहीं आपकी वजह से इनमें एक मेजर 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 बदलाव आया है, क्योंकि डेथ कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। तो कहीं ना कहीं इनकी पर्सनालिटी बहुत बदल चुकी है। दे वॉन्ट टू टेल यू दैट दे आर अ चेंज्ड पर्सन, दे हैव चेंज्ड फॉर द बेटर, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विथ द डेथ कार्ड। ओके, ये चीज़ भी हो सकता है कि मे बी आप वेट कर रहे हो कि ये इंसान बदल के आपके तरफ आए। ओके, यू डू नॉट नो, यू एक्चुअली विथ द 2 ऑफ wands आप सोच रहे हो कि क्या मुझे आप ना मे बी इस इंसान के साथ बहुत कंफर्टेबल हो चुके थे। ओके, एंड basically this is like 2 of wands, not just comfort but it's like you have everything with this person। okay, like हर चीज़ आपने सोच रखी थी, या this is what you wanted with this person and maybe everything was comfortable, या like आपको मालूम था कि शादी भी होगी, you would like get married or you know whatever stability आप चाहते थे अपने लाइफ में probably आपको इस इंसान के साथ मिल सकता था। okay, but then something happened, okay, something changed, ओके, एंड कुछ बड़ा बदलाव हुआ है आपके रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से विद द 2 ऑफ wands आप बस सोच रहे हो कि क्या मुझे इस इंसान के लिए वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। ओके, लाइक यू आर इन दैट डिलेमा अभी भी। आई थिंक आप इस इंसान के लिए वेट कर रहे हो, प्रॉब्ली आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है, वेट कर रहे हो कि दे विल कम टूवर्ड्स यू। ओके, ये चीज़ भी हो सकता है कि मे बी दिस पर्सन योर इज़ योर होल वर्ल्ड, वो एक एनर्जी भी यहाँ पे मैं आपके लिए देख रही हूँ। एंड मे बी बहुत लंबे वक्त से आप सिंगल हो, इसलिए सिंगल हो क्योंकि आप चाहते हो कि इंसान आपकी तरफ आए। ओके, यू वॉन्ट देम टू कम टूवर्ड्स यू, बट कहीं ना कहीं लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक ट्रस्ट इश्यूज with the seven of swords। seven of swords ट्रस्ट इश्यूज़ की बात करता है बहुत बार, लाइक यू नो लाइक लाइज सबकी भी बात करता है। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रस्ट इशू है, बट विथ द 9 of पेंटिकल्स यू स्टिल सिंगल। आप अपने करियर पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप के लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप लाइक यू वर्किंग टूवर्ड्स सेल्फ डेवलपमेंट, आप अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो बेसिकली आप अपने फिनांसेस के ऊपर, अपने हेल्थ का ध्यान दे रहे हो, यू टेकिंग केयर ऑफ़ योर लुक्स, यू टेकिंग केयर ऑफ़ द मनी। बेसिकली आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आने चाह रहे हो, चाहे ये इंसान आपके लाइफ में आए या नहीं आए। यू वांट टू मेक श्योर दैट यू आर लाइक अ वेरी वर्दी पर्सन। ओके, सो आप अपने आप के ऊपर काम कर रहे हो, एंड यहाँ पे आई थिंक ये बहुत एक कॉन्शियस चॉइस है जहाँ पे आप लाइक यू डिसाइडिंग टू स्टे सिंगल। ओके, क्योंकि यू आर एक्चुअली स्ट्रांगली इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन, कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट है जिसके वजह से आप ना लाइक वेट कर रहे हो। ओके, यू वेटिंग ऑन दिस पर्सन टू कम टूवर्ड्स यू। ओके, वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। आई थिंक यू स्टिल नॉट एबल टू लेट देम गो, क्योंकि जिस हिसाब से मैं वो ग्लोब को उनके हाथ में देख रही हूँ, ऐसा लाइक लाइक लिटिल पोसेसिवनेस, कहीं ना कहीं आप इस इंसान को लेके पोसेसिव, या लाइक ओके आई नो दिस दिस बिलोंग्स टू मी, लाइक या दिस पर्सन बिलोंग्स विथ मी। ओके, कहीं ना कहीं वो एक अश्योरेंस है, भले ही ये ग्रे रीजन है। ओके, जहाँ पे बहुत बार कन्फ्यूजन की बात करता है, वो क्लैरिटी नहीं है कि क्या होगा। ओके, वो चीज़ हो सकता है कि मे बी आपको पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, बट देन यू आर समवेयर श्योर कि ओके दिस पर्सन बिलोंग्स विथ यू। ओके, तो वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, बट देर इज़ सम लेवल ऑफ लाइक यू नो लाइक
दे आर फीलिंग हार्ट ब्रोकन, बट देन देर इज डेफिनेटली सम सॉर्ट ऑफ ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पे, वो एक एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके, सो देख लेते हैं आपके मैसेजेस क्या हैं। डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। उसके बाद है ऑप्शंस। आई लव टू मेक यू लाफ। इंस्पायर्ड। उसके बाद है एनलाइटनमेंट। डोंट वरी। मे बी इंसान हमेशा आपसे बोलते होंगे कि डोंट वरी। ओके, थिंकिंग टू मच अबाउट सोसाइटी। ओके, वन लास्ट मैसेज। ग्रेट केमिस्ट्री। ओके, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।